नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे स्पीडी की तरफ से आने वाले रेलवे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये रेलवे जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर जितनी भी परीक्षा हुई हैं उनमें पूछे गए हैं सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस क्लास में आपका जो है तीनों साइंस कवर हो जाएंगे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों आपका यहाँ पे कवर होने वाला है। और इस क्लास के माध्यम से ही आप लोग देखेंगे कि आपके बहुत सारे ग्रुप डी और आरआरबी, एनटीपीसी और जितने भी आरआरबी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन ठोस का डायरेक्ट गैस में बदलना ही क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसका एक अच्छा सा उदाहरण होता है कपूर। आप सभी ने कपूर देखा होगा। जब भी आप कपूर जलाते हो तो डायरेक्ट वो ठोस से गैस में बदल जाता है और वो हवा में विलीन हो जाता है। तो वो क्या होता है? ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पानी के गिलास के जब सारे बर्फ पिघल जाते हैं तो गिलास में गिलास में जो पानी का स्तर है वही रहता है। मतलब आप देखेंगे, मान लीजिए ये कोई गिलास है, ठीक है, मान लीजिए कोई गिलास है और इसमें बर्फ के आइस के टुकड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे पानी भी भरा है, इसी में बर्फ के कुछ टुकड़े डाल दिए गए हैं। तो अगर मान लो ये जो बर्फ के टुकड़े हैं अगर ये पूरे पिघल जाते हैं, मान लीजिए पूरे पिघल गए, तो ये फिर क्या हो जाएगा? इसका स्तर जो है ना बढ़ेगा नहीं, बराबर ही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को संपीड़ित करते हुए उसके पूर्व के आयतन का आधा कर दिया जाए तो इसका घनत्व दोगुना हो जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आरआरसी बिलासपुर 24/11/2013 से पूछे गए प्रश्न है आपका, सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठक है। सीमेंट जो होती है, सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन होता है चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र है। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र होता है O3। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? सामान्य मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार था? तो इसमें मेथिल आइसोसाइनेट लीक हुई थी, भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी। अगला प्रश्न है, आरआरसी भुवनेश्वर 1/12/2013 को पूछे गए प्रश्न, डीएनए का आशय है, यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म पूछ रहा है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल रंजक का रंग होता है। क्लोरोफिल रंजक का रंग होता है लैक्टोबैसिल, यानी कि हरा। जो क्लोरोफिल रंजक होता है इसका रंग हरा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है? तो यह लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होते हैं, जिसके कारण वो दूध में अगर लैक्टोबैसिलस जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं तो फिर वह दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो दही बनने में मदद करता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। अगला प्रश्न है, किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? तो एड्स की बात करेंगे तो यह विषाणु यानी कि वायरस। आप वायरस ज्यादा नाम सुन चुके हैं, जबकि विषाणु ज्यादा नहीं सुने हैं, लेकिन वायरस को ही हिंदी में विषाणु कहते हैं। आपने कोरोना वायरस का नाम सुना था, वैसे ही एड्स एक वायरस से फैलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, डैश सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं? तो स्टोमेटा एक होता है, याद रखेंगे। स्टोमेटा सूक्ष्म में जो है सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाया जाता है, स्टोमेटा। अगला प्रश्न है, कोशिका दीवार कहाँ पाई जाती है? कोशिका की जो दीवार होती है यह कहाँ पाई जाती है? यह आपकी पादप कोशिका में पाई जाती है कोशिका दीवार। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा पुष्प आपका रेफ्लेशिया का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, पौधों का आहार कारखाना है। पौधों का आहार यानी कि कारखाना जो होता है इसे पत्तियां कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों का कौन सा भाग श्वास लेता है? तो यह पत्तियां ही श्वास लेती हैं, और पत्तियां ही भोजन के बनाने में, मतलब भोजन जो प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में कौन भाग लेता है? पत्तियां भाग लेती हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट यानी कि खमीर में जनन किसके माध्यम से होता है? तो खमीर में जनन द्विखंडन के माध्यम से होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन किसके मुकुलन से होता है? अलैंगिक जनन यह हाइड्रा के मुकुलन से होता है, अलैंगिक जनन। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं ये रेलवे सामान्य विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आरआरसी इलाहाबाद 1/12/2013 को पूछे गए प्रश्न हैं। 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 मेगाबाइट की बात करेंगे, यह
1024 केबी के बराबर होता है। और कहीं पे मान लीजिए लिखा है ये 1 MB, कहीं कहीं पे MB लिखा होगा, कहीं पे मेगाबाइट लिखा होगा, तो 1024 किलोबाइट हो जाएगा। ठीक है। अगर अगर कहीं पे लिखा मिल जाए 1 GB, GB मतलब 1 गीगाबाइट, तो 1 गीगाबाइट बराबर होते हैं 1 GB बराबर कितना होता है, तो ये 1024 MB, 1024 MB हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और यह किससे, इसको दूर करने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, खट्टे फल या खट्टे पदार्थों का सेवन या खट्टे फलों का सेवन करना पड़ता है इसके लिए, विटामिन सी को गेन करने के लिए। अगला प्रश्न है, किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंध्यत्व हो जाता है। बंध्यत्व मतलब बांझपन, इसी को बोलते हैं बांझपन। ठीक है, बांझपन। ठीक है, इसी को बोलते हैं बांझपन या इनप्रोडक्टिविटी, मतलब जो प्रोडक्शन करने की जो मतलब प्रोडक्शन इसकी वजह से रुक जाता है। एक तरह से आप देखेंगे मतलब बांझपन आ जाता है, यानी कि वो बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो जाता है। तो यह विटामिन ई की कमी से होता है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की हड्डी फिब्यूला पाई जाती है, तो मनुष्य की जो हड्डियां होती हैं फिब्यूला, यह पैरों में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम ही आपने पढ़ा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है ये। मनुष्य की हड्डी फिब्यूला पैरों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है। अभी ये जो है जो मौसम चल रहा है इसमें बहुत ज्यादा मलेरिया रोग हो जाता है, डेंगू हो जाता है। तो ये तो पता हो जाएगा किस मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है, याद रखेंगे। इसमें वाहक कौन होती है, मादा होती है। अगला प्रश्न विषाणु में होते हैं, तो विषाणु में क्या क्या होते हैं, डीएनए और अथवा आरएनए, या तो इसमें डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा विषाणु में, और ये द्विकुंडलित होते हैं विषाणु। अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है, तो अपशिष्ट उत्पाद के रूप में यूरिया पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण का कारण है, तो यह केशिका क्रिया का गुण, केशिकत्व की क्रिया के कारण ही ब्लोटिंग पेपर स्याही के अवशोषित कर लेता है। अगला प्रश्न, फोबोस और डीमोस उपग्रह हैं। फोबोस और डीमोस की बात करेंगे तो यह मार्स यानी कि मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। अगला प्रश्न, आप देखेंगे कि किस ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर आपसे कभी पूछ ले कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो इसके बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। नींबू और खट्टे फलों में होता है, तो यह साइट्रिक अम्ल होता है। और यह किसका प्रचुर मात्रा में, ये इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में जो है नींबू और खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी। ठीक है। अगला प्रश्न, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों प्लस इलेक्ट्रॉनों के योग के। ठीक है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या को जेड से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा A प्लस P प्लस N, याद रखेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। RRC हाजीपुर 1/12/2013 को पूछे गए प्रश्न, न्यूटन के पहले सिद्धांत को कहा जाता है। न्यूटन का पहला सिद्धांत कहलाता है जड़ता का सिद्धांत, अर्थात इसी को बोलते हैं, न्यूटन ने सबसे पहले जड़त्व का नियम दिया था। न्यूटन के गति के 3 नियम दिया था, जिसमें पहला था जड़त्व का नियम, इसी को जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न, हेमाटाइट अयस्क है, तो यह आयरन यानी कि लोहे का प्रमुख अयस्क माना जाता है। प्रश्न आपका, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है। नेफ्रोलॉजी में हम लोग गुर्दे का अध्ययन करते हैं। गुर्दा यानी कि किडनी। और किडनी का क्या कार्य होता है, ये जो गुर्दे होते हैं इनका कार्य क्या होता है, यह रक्त को शुद्ध करते हैं। रक्त के शुद्ध करने में जो रक्त होता है यानी कि रक्त यानी कि ब्लड, तो ब्लड को शुद्ध करने में इसका प्रयोग करते हैं। मतलब गुर्दे आपका रक्त को शुद्ध करते हैं। ठीक है, शुद्ध। अगला प्रश्न है, किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस होता है। रिकेटस एक सूखा रोग होता है और यह विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का अच्छा स्रोत, अगर स्रोत की बात करें तो यह सूर्य की किरणें, जो सूर्य होता है, सूर्य की किरणें इसका अच्छा एक स्रोत मानी जाती हैं। ठीक है, अर्थात सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न, मानव पित्त की प्रकृति होती है अम्लीय। अगला प्रश्न, एम्पियर इकाई है, तो एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होती है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न, एक परमाणु के नाभिक के सम्मिलित होता है, तो एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं नाभिक में। आप देख सकते हैं ये आपका पेज नंबर 45 है। अच्छी क्लास में 45 और 46 को कवर करने वाले हैं। आरआरसी सिकंदराबाद 1/12/2013 को पूछे गए प्रश्न। पारसेक इकाई में मापा जाता है। पारसेक इकाई में अंतरिक्ष की दूरी को मापा जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष की दूरी को पारसेक इकाई में मापा जाता है। और आपके लिए एक न्यूज है, करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है, अभी बन सकता है कि 2035 तक भारत का भी अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन बनने जा रहा है। तो याद रखेंगे, अगर आपसे कभी पूछ ले कि भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना लेगा, तो 2035 तक का अल्टीमेटम दिया गया है। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को व्यक्त किया जाता है। तो ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति है इसको मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त किया जाता है, मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, नमी में खुला छोड़ देने पर इसमें घुल जाने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो ये आर्द्रताग्राही कहलाता है। अगला प्रश्न, किसी पिंड के विरामावस्था में रहने पर इसमें क्या निहित होता है। तो इसमें ऊर्जा निहित हो सकता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह नाइट्रोजनीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है। तो इससे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया बोले तो मतलब पानी से डर, पानी से डर लगना, पानी से डर लगने लगता है। ठीक है, लोग पानी से डरने लगते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डरने लगते हैं। आरआरसी गुवाहाटी 1/12/2013 को पूछे गए प्रश्न। प्रश्न आपको, गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था। तो गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले थे न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न, गलगंड की बीमारी है। तो गलगंड जो है ये है एक गले में होने वाला, जिसे गलसुआ भी कहते हैं। गलगंड को गलसुआ भी कहते हैं और यह थायराइड की बीमारी होती है। यह आपकी थायराइड की बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, वह विज्ञान की शाखा जो ट्यूमर्स यानी कि अबुर्द से संबंधित है कहलाती है। यह ट्यूमर्स यानी कि अबुर्द से संबंधित है और यह सीरम विज्ञान होती है। अगला प्रश्न है, आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन इसने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। आरआरसी मुंबई 1/12/2013 को पूछे गए प्रश्न। प्रश्न आपका पीतल मिश्रण है। पीतल मिश्रण है तो यह तांबे और जिंक का मिश्रण होता है पीतल। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा की इकाई है। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है किलोवाट घंटा। प्रश्न आपका, मोनाजाइट डैश का खनिज है। तो मोनाजाइट की बात करेंगे तो यह थोरियम का खनिज होता है मोनाजाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं यह प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। इसी को इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन, प्लीहा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसकी कमी के कारण अरक्तता रोग होता है। अरक्तता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है। तो यह आयरन की कमी से यानी कि लोहे की कमी से अरक्तता नामक रोग हो जाता है या एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है बॉडी में। अगला प्रश्न, आरआरसी दिल्ली 1/12/2013 को पूछे गए प्रश्न। सोडियम को किरोसिन, जो आपका किरोसिन होता है, तो सोडियम को किरोसिन के तेल में के नीचे रखा जाता है। जो किरोसिन होता है मतलब मिट्टी का तेल, इसे क्या बोलते हैं, मिट्टी का तेल। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यह मिट्टी के तेल के नीचे रखा जाता है क्योंकि यह हवा में संस्पर्श में यह आग पकड़ लेता है। क्योंकि जो सोडियम होता है यह आग पकड़ लेता है हवा में। ठीक है, अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, लोहा। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। तो भी बताया था आपको, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और इसके सबसे अच्छे जो विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं उसमें आंवला हो गया आपका, आंवला, नींबू और जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं, नींबू, खट्टे फल, ये सभी आपके विटामिन सी के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं। तो मानव पुरुषों में XY, जो मानव पुरुष होते हैं इसमें XY प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं, यही लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है, दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु होती है तो कैल्शियम। कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं और यह दांत और अस्थियों को मजबूत बनाने वाली धातु होती है। और साथियों ये आपका पेज नंबर 46 है। और साथियों अगर क्लास पसंद आ रही है तो एक बार सभी साथी ऐसे अनुरोध है, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। साथियों किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो जरूर पूछिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। RRC हाजीपुर 8/12/2023 को पूछे गए प्रश्न, जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को कहा जाता है, यह फीमर कहलाती है। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन के आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न, अलीसा टेस्ट किसका परीक्षण होता है, तो अलीसा टेस्ट की बात करेंगे तो यह HIV के परीक्षण के लिए होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, रक्ताल्पता एनीमिया किसके अभाव के कारण होता है, तो फोलिक एसिड के अभाव के कारण रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, रक्ताल्पता किसके अभाव के कारण होता है, फोलिक एसिड। ठीक है। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब बदलता है। विद्युत बल्ब जो होता है यह ऊर्जा प्रकार को मतलब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ताप ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, विद्युत बल्ब। अगला प्रश्न, आवेग को परिभाषित किया जा सकता है, तो आवेग को परिभाषित करते हैं बल गुणे समय से। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम की बात करेंगे, यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट होता है आपका अणु। अगला प्रश्न, कौन सा नियम यह कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुक्रमानुपाती होता है, तो यह है चार्ल्स का नियम। इसी को बोलते हैं चार्ल्स का नियम। PV = nRT, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न, RRC इलाहाबाद 8/12/2013 को पूछे गए प्रश्न। प्रश्न आपका, मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है। मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। अगला प्रश्न, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैक्स प्लांक। नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह रिपीट हो गया अभी क्वेश्चन। सोडियम का परमाणु क्रमांक है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक तो आपसे पूछा गया था पहले भी, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, याद रखेंगे। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। रेलवे सामान्य विज्ञान के प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न आपका, किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है। कौन सा ऐसा धातु है जिसमें उच्चतम विद्युत चालकता होती है, तो वह है चांदी। चांदी में सबसे अधिक विद्युत चालकता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसी को ऊर्जा का मतलब कोशिका का पावर हाउस, कहीं कहीं पे पावर हाउस भी लिखा मिल जाएगा और कहीं कहीं पे पावर हाउस और कहीं कहीं पे ऊर्जा का शक्ति घर। अगला प्रश्न, RRC अहमदाबाद 8/12/2013 को पूछे गए प्रश्न, अमीबा है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है। लिटमस की बात करेंगे तो यह नीले कलर का होता है। प्राकृतिक रूप से जो लिटमस है यह नीले रंग का होता है। अगला प्रश्न, किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है, तो वाष्पन विधि के द्वारा समुद्री जल से नमक को प्राप्त किया जाता है। रवा रहता है ना, तो ये वाष्पन विधि से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा बताना है, इसमें पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करता है, तो यह पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण में भाग करती हैं और जो पत्तियां होती हैं यही वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करती हैं। अगला प्रश्न आपको, बैलगाड़ी खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है, तो यह पेशीय बल होता है, एक प्रकार का पेशीय बल लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, RRC कोलकाता 8/12/2013 को पूछे गए प्रश्न, दाद होने का कारण है तो यह है कवक। नेक्स्ट प्रश्न है, कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय है। जो कवक होते हैं, कवक के हमले से खाद्यान्नों को सबसे अधिक सुरक्षित रखने का सबसे अधिक प्रस्ताव कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। अगला प्रश्न है, त्वरण की SI इकाई है, यह मीटर प्रति सेकंड, इसका बीमा होता है ml/t-2।
अगला प्रश्न, बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसका प्रमाण किसने दिया था? तो इसका प्रमाण देने वाले थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बादलों में विद्युत आवेश होता है इसको प्रक्षेप किया था। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा सजीव पक्षी है शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न, पौधों में जीवन होने की खोज किसने की थी? पौधों में जीवन होने की खोज किसने की? जेसी बोस। अगला प्रश्न, अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के लेंस के इस्तेमाल से मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अगला प्रश्न, केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक होता है, केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन, याद रखेंगे 373 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोहे में जंग लगना उदाहरण है, लोहे में जंग लगना ये उदाहरण है ऑक्सीकरण का, ठीक है, ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है। किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? शुतुरमुर्ग का, याद रखेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। आप देख सकते हैं साथियों, ये आपका पेज नंबर 46 से 46 है, ठीक है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, तो सर्वाधिक उपग्रह कौन से ग्रह के हैं? शनि ग्रह के। अगला प्रश्न, कार्बन विद्युत का है, तो कार्बन विद्युत का सबसे खराब चालक होता है कार्बन। अगला प्रश्न, पशु जो समुद्र में रहते हैं मगर ताजा पानी में प्रजनन करते हैं उन्हें कहा जाता है? तो ऐसे उन्हें कहा जाता है समुद्रपागामी। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका बृहस्पति। बृहस्पति सब सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। आरआरसी मुंबई 8/12/2013 को पूछे गए प्रश्न। प्रश्न आपका, धोने का सोडा कहा जाता है, धोने का जो सोडा होता है इसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न, मुंह में ही लार भोजन के डैश वाले भाग को पचा देता है, तो मुंह में ही लार जो होती है यह स्टार्च वाले भोजन को पका देता है। अगला प्रश्न, लाल रक्त कोशिकाओं की आयु होती है, लाल रक्त कोशिकाओं की आयु होती है 120 दिन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस भाग में पीयूषिका ग्रंथि पाई जाती है? पीयूषिका ग्रंथि की बात करेंगे तो यह मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला प्रश्न, लोहा का रासायनिक चिन्ह क्या है? लोहा का रासायनिक चिन्ह होता है आपका आयरन, Fe। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे? चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले थे एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? ये होता है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं बताना है। मानव जो हृदय है इसमें कितने वाल्व होते हैं? तो अभी बताया था 4 वाल्व होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। अगला प्रश्न है, आरआरसी दिल्ली 8/12/2013 को पूछे गए प्रश्न, दही में मौजूद अम्ल है, दही में लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अगला प्रश्न है, छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र है, यह है आपका माइक्रोस्कोप। पायरिया रोग किससे संबंधित है? पायरिया रोग की बात करेंगे तो यह मशहूरों से संबंधित है पायरिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु एक द्रव है? कौन सा ऐसा धातु है जो एक द्रव है? तो वो है पारा। अगला प्रश्न है, सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है क्योंकि? तो सब्जियां जो होती हैं इनको उबालते समय नमक जो है इसलिए इसमें मिलाया जाता है क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक घट जाता है। मानव नेत्र की कार्यप्रणाली किसके समरूप है? मानव नेत्र की जो कार्यप्रणाली होती है ये कैमरे के अनुरूप होती है, याद रखें। और साथियों, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सभी को क्लास पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती रहे। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जितने भी साथी हैं हमारे, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। और जितने भी क्लास PDF है, PDF आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है साथियों, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप जरूर पूछिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।